इस वक्त की अहम खबर तबलीगी जमात के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। तबलीगी जमात के अफराद को रिहा करने की अपील की गई है। कल इस मामले में समाअत होगी। तबलीगी जमात के मामले को लेकर एक बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। यह अपील की गई है कि तबलीगी जमात के अफराद को रिहा किया जाए। इस पूरे मामले पर कल समाअत होगी। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है? अर्जी दाखिल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, तबलीगी जमात को लेकर जो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जो तबलीगी जमात है उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसी आधार पर फिलहाल उनको एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। उसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। सीबा कादरी नाम की एक शख्स है जामिया इस्लामिया की, उन्होंने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में फिलहाल 35 दिन से ज्यादा जो हिरासत की अवधि है वो पूरी हो गई है, लिहाजा अब उनको उनके अपने नेटिव प्लेस पर जाने की इजाजत दी जाए। उम्मीद ये है कि जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है मुनज़्ज़ा, उस पर कल दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या तमाम जो तबलीगी जमात के लोग हैं, क्या उनको क्वारंटाइन पीरियड उनका पूरा हो जाने के बाद उनको उनके नेटिव प्लेस पर भेजने की इजाजत कोर्ट देता है या फिर नहीं। जिस तरह से जो क्वारंटीन का पीरियड है वो भी खत्म हो चुका है, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में इतना ज्यादा वक्त क्वारंटीन में तबलीगी जमात के अफराद को क्यों रखा जा रहा है और कब तक जो है उम्मीद जाहिर की जा रही है रिहा किया जा सकता है? जी देखिए, इस पूरे मामले में ये जो थोड़ा सा केस है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी डायरेक्ट इंटरफेयर किया है, क्योंकि जिस तरह तबलीगी जमात के लोगों द्वारा ये पता था कि वहां पर संख्या कुछ जमातियों की बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके जो मौलाना साहब है उनकी तरफ से प्रशासन को इत्तला नहीं की गई है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने ये बीच में ही कहा था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो तमाम जो बाहर के देश के लोग हैं जो इंडिया में आए थे उनके पासपोर्ट को भी सील किया गया है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई जाती है जो 35 दिन से ज्यादा समय क्वारंटीन पीरियड हो गया है, क्या उन तमाम जो लोग दिल्ली सरकार के अभी संरक्षण में हैं उनको रिलीज करने का परमिशन दिया जाता है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के लिए कोई अहम आदेश जारी करता है। तो सुशील, ये एक कानूनी कार्रवाई हो रही है क्योंकि क्वारंटीन का जो असल पीरियड है वो तो खत्म हो चुका है। अब जो चल रहा है तो वो कानूनी हिसाब से कार्रवाई हो रही है जो अभी तक एक तरह से बंद रखा जा रहा है तबलीगी जमात के अफराद को। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, साफ तौर से कई ऐसे तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं उनमें से अभी भी कुछ लोगों की पुष्टि हुई है जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें से हाल ही में अभी उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। लेकिन जो 35 दिन का क्वारंटीन पीरियड था मुनज़्ज़ा, वो फिलहाल कानूनी तौर से खत्म हो चुका है और इसी बाबत ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है। साफ तौर से ये कहा गया है कि जो तमाम जो लोग हैं तबलीगी जमात के, अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो गया है तो उनको फिलहाल संरक्षण में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 14 दिन से भी ज्यादा नहीं रखा जाता है, लेकिन यहाँ हिरासत की जो अवधि है वो 35 दिन से भी ज्यादा हो गई है, लिहाजा उनको रिलीज किया जाए। अब ऐसे में देखना हमें भी होगा कि देश की जो अदालत है दिल्ली हाई कोर्ट, वो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। लेकिन सुशील, अगर कानूनी तौर पर भी कार्रवाई हो रही है तो तबलीगी जमात के सभी अफराद को इस तरह से इतनी मुद्दत तक क्वारंटीन करना वो किस हद तक सही है? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है, जो अथॉरिटीज है, उनको होल्ड किया जा सकता है, पर सबको इतना ज्यादा लंबे अरसे तक क्वारंटीन करना किस हद तक सही माना जा रहा है? जी देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि जो इस पूरे तबलीगी जमात के जो मेंबरान हैं उनका प्रमुख ही इस पूरे मामले में अहम दोषी है, क्योंकि इसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन ये तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी मुनज़्ज़ा होती है कि अगर इस प्रकार की कहीं भी आपत्तिजनक स्थिति में तमाम जो लोग इकट्ठा हुए थे, अगर उसकी सूचना संबंधित थाने को दी जाती, न केवल प्रमुख के द्वारा या उसके मेंबरान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो इतने बड़े स्तर पर कोरोना
की संख्या में लोगों को देखा गया है तबलीगी जमात के, वो शायद उस पर रोक लगाई जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार अब तबलीगी जमात के मेंबर्स को लेकर काफी सख्त हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये बन सकती है, क्योंकि कानून अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक तय समय से ज्यादा हिरासत में रखते हैं तो वो कानूनन अपराध होता है, और इसीलिए ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है। अब कानूनन आधार पर दिल्ली सरकार कैसे डिफाइन करती है इस मामले में कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया है, लिहाजा उनको रिलीज किया जा रहा है, और अगर उनको फिलहाल हिरासत में रखा गया है तो किन कारणों की वजह से रखा गया है। सुशील, साथ में जिस तरह से एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तबलीगी जमात के जो हेड है उनको लेकर एक वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ था, बाद में ये भी पता चला कि वो जो ऑडियो है मॉर्फ था, एडिटेड था। तो इस लिहाज से कि इस पूरे मामले को लेकर कई ज्यादा जो है रूमर्स भी फैल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी जारी है, किस तरह से इस पूरे मसले को टैकल किया जा रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 बार जो मौलाना साहब हैं तबलीगी जमात के जो हेड हैं मरकज के, उन्होंने वीडियो रिलीज नहीं किया है, सिर्फ उनका ऑडियो रिलीज हुआ है और उन्होंने अपने अगले स्टेप्स के बारे में जानकारी दी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार मुनज़्ज़ा ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी नोटिस का बार बार रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप इस पूरे मामले में सामने आए। हाल ही में मौलाना साहब की तरफ से मुनज़्ज़ा एक नोटिस जारी करके ये बताया गया कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया है, जो कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उसको फिलहाल नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया, और इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार मौलाना साहब से ये पूछना चाह रही है कि अगर आप तमाम जो नोटिस का जवाब दे रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल है मुनज़्ज़ा कि अगर आप एक बड़े मरकज को रिप्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई अपराध नहीं किया है तो निश्चित तौर से जो भी जांच एजेंसी है आपको उसके सामने बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए था। इससे आपके साथ साथ उन तमाम मरकज के लोगों की भी कहीं ना कहीं नियति जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आप एक बड़ी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा आपकी प्रमुखता और आपके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का प्रभाव आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह मौलाना साहब दिल्ली पुलिस से आंख मिचौली का खेल कर रहे हैं, उससे जो तमाम जांच एजेंसी हैं उनका शक का दायरा भी बढ़ रहा है और मौलाना साहब की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सुशील, जिस तरह से कम्युनल वे में इस चीज़ को जो है उछाला जा रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उस एस्पेक्ट में कोर्ट के क्या कुछ गाइडलाइंस है, कोर्ट का क्या कुछ इसमें कहना है? जी देखिए, कम्युनल जो एंगल है उसको लेकर फिलहाल अभी मुनज़्ज़ा दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई थी। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मुनज़्ज़ा दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि तबलीगी जमात को लेकर फिलहाल एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जिस तरह स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुनज़्ज़ा बार बार जो जांच की सुई है वो मौलाना साहब पर ही रुक रही है, क्योंकि ये पूरी जांच प्रक्रिया जो है मुनज़्ज़ा वो मौलाना साहब के सामने आने पर ही साफ हो पाएगी कि अगर मौलाना साहब को ये तमाम जानकारियां थी कि तमाम जो विदेश से लोग आकर वहां पर रह रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें प्रशासन को देनी भी चाहिए थी। लेकिन मौलाना साहब अगर दिल्ली पुलिस के सामने प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और अदालत से जो आने वाले दिनों में मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, और इसका खामियाजा मरकज से जुड़े हुए वो तमाम जमाती भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगातार क्वारंटाइन रखा गया है। अगर मौलाना साहब जांच एजेंसी के सामने आकर अपनी बातें स्पष्ट रखें तो निश्चित रूप से जो तमाम जमाती हैं जो फिलहाल अलग अलग शहरों में क्वारंटाइन किए गए हैं उन्हें भी राहत मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच की सुई मौलाना साहब की जांच की प्रक्रिया पर ही रुक रही है। मौलाना साहब सिर्फ कम्युनिकेशन नोटिस के द्वारा कर रहे हैं। अगर वो जांच प्रक्रिया में सामने दिल्ली पुलिस के आ जाए तो इस पूरी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं अंत होगा और तमाम चीजें जो शायद अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी फिलहाल कम हो जाएगा। बिल्कुल। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।